नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सूर्य का रत्न माणिक पहनते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर ये सारी बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित तौर पे माणिक का रत्न पहनने के बाद हमें बहुत बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है। और ये सारी कौन सी बातें हैं तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो ही सूर्य का रत्न माणिक के धारण करना चाहिए। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का मारक ग्रह बनकर बैठा हो तो गलती से भी सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए। दूसरा नियम, अगर कुंडली के अंदर सूर्य कारक ग्रह, योग कारक ग्रह बनकर जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल होता हो या फिर 6वें, 8वें, 12वें त्रिक स्थानों के अंदर पीड़ित होता हो तो भी सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि रत्न खरीदी करते समय हमें कौन सी 7 बातों का विशेष ध्यान देना होता है। तो सुनिए, सबसे पहला, माणिक रत्न खरीदते समय हमें ध्यान देना है कि माणिक का रत्न टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अर्थात वो रत्न खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरा, माणिक के रत्न के अंदर ब्लैक कलर का कोई भी स्पॉट नहीं होना चाहिए। तीसरा, माणिक का रत्न शेपलेस नहीं होना चाहिए, अर्थात उसकी कटिंग परफेक्ट होनी चाहिए, वो रत्न टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। चौथा, माणिक का रत्न सर्टिफाइड लेना चाहिए, अर्थात ओरिजिनल की गारंटी के साथ लेना चाहिए। पांचवा, माणिक के रत्न का जो सरफेस होता है ना वो एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी कि साफ सुथरा होना चाहिए। छठवा, माणिक का रत्न कौन से शेप का ज्यादा अच्छा माना गया है वो भी मैं बताना चाहूंगा कि माणिक का रत्न गोलाकार या फिर अंडाकार हो तो उसे बहुत अच्छा माना गया है। और आखिरी नियम, 7वां, रत्न जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही ज्यादा अच्छा फल देता है। ये बात का विशेष ध्यान देना है। अभी हम लोग जानेंगे कि कौन सी उम्र के व्यक्ति को कितने कैरेट का रत्न पहनना चाहिए, उसकी मैं जानकारी देने जा रहा हूं। तो इधर देखिए, अगर 1 साल से लेके 10 साल के अंदर का बच्चा हो तो उसे कम से कम 1 या 2 कैरेट का रत्न पहनना चाहिए। 10 साल से लेके 20 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 2 या 3 कैरेट का रत्न पहनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 20 से 30 साल की उम्र का हो तो उसे कम से कम 3 या 5 कैरेट का माणिक का रत्न पहनना चाहिए। 30 साल से लेकर 60 साल की उम्र का व्यक्ति हो तो उसे कम से कम 5 या 10 कैरेट का माणिक पहनना चाहिए। और वो कितने रत्ती का पहनना चाहिए, कितने कैरेट का पहनना चाहिए, उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषकार को अपनी कुंडली दिखाकर उनका परामर्श लेने के बाद ही रत्न पहनना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि माणिक रत्न खरीदने के बाद उसे कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में, कौन सी धातु में पहनना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो माणिक का रत्न राइट हैंड की रिंग फिंगर के अंदर जड़वाना चाहिए। माणिक का रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाने से बहुत अच्छा लाभ होता है, लेकिन हाँ, जो लोग सोने को एफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग माणिक का रत्न तांबा या पीतल के अंदर भी जड़वा सकते हैं। तीसरा, रत्न ऐसे जड़वाया जाए कि वो शरीर को स्पर्श हो सके, यानी कि अंगूठी ऐसी जड़वानी चाहिए, पेंडल ऐसा बनाना चाहिए कि वो अपने स्किन को टच हो। आखिरी, जो लोग अंगूठी में पहनना न चाहते हो वो लोग पेंडल के अंदर जड़वाकर उसे गले में लॉकेट की तरह भी पहन सकते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि माणिक की अंगूठी तैयार हो जाने के बाद हमें क्या करना है। तो ध्यान से सुनना। माणिक के रत्न की अंगूठी घर पे आने के बाद उसे सबसे पहले पानी से, पंचामृत से, गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करना चाहिए। उसके बाद दिया बत्ती करके उस माणिक के ऊपर 1000 गायत्री मंत्र के जाप करके उसका पवित्रकरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रत्न माइंड से निकल के आप तक आते आते न जाने कितने लोगों के हाथों से पास हुआ होगा और कैसे कैसे व्यक्तियों के पास आया होगा।
तो कोई भी प्रकार का दोष लगा हो तो उसका दोष निवारण करने के लिए माणिक्य रत्न के ऊपर 1000 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद हम जानेंगे कि माणिक्य रत्न की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है। तो इधर देखिए, एक लकड़े का पाट लेना है, एक लकड़े के पाट के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो गेहूं स्प्रेड कर देने हैं। फिर से बोलता हूं, एक लकड़े का पाट लेना है, लकड़े के पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है, उसके ऊपर आधा किलो या 1 किलो गेहूं स्प्रेड कर देने हैं। उसके बाद 2 बीड़ा के पत्ते रखने हैं, एक आगे एक पीछे। आगे वाले पत्ते के ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखनी है, पीछे वाले पत्ते के ऊपर माणिक का रत्न रखना है। उसके बाद आपके राइट हैंड के तरफ आपको एक दिया जलाना है, आपके राइट हैंड साइड आपको एक दिया जलाना है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 2 अगरबत्ती जलानी है और पूर्व दिशा में आपको मुंह करके बैठना है और आपको ये मंत्र का 21,000 बार मंत्र जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। ये मंत्र का आपको टोटल 21,000 मंत्र जाप करने हैं। मान लो कि आप रोज 3,000 मंत्र कर रहे हो तो आपको 7 दिन तक मंत्र करने हैं। जब आपके 21,000 मंत्र पूरे हो जाते हैं तो आपको किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के पास जाके उन्हें कहना है कि मैंने माणिक्य रत्न के ऊपर 21,000 मंत्र पूरे किए हैं, इसका पूर्णाहुति संकल्प करवाइए। तो वो ब्राह्मण 15-20 मिनट के अंदर आपका पूर्णाहुति संकल्प करवाएगा। उसके बाद आपको ये रत्न पहनना है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, ये मंत्र आप ही को करने हैं। पूरी श्रद्धा से, विश्वास से, दिल से, नियम से, भाव भक्ति से आपको मंत्र करने हैं। तो ये रत्न पहनने के बाद आपको बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि माणिक का रत्न कौन से मुहूर्त में पहनना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन सूरज उगने के 1 घंटे के अंदर जब सूरज की होरा होती है तब आपको ये रत्न पहनना चाहिए। फिर से कहूंगा, कोई भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन जब सूरज उगता है उसके 1 घंटे के अंदर जब रवि की होरा होती है तब आपको सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपने माणिक का रत्न पहना हो तो उसके साथ कौन से रत्न पहन सकते हो, कौन से रत्न नहीं पहन सकते। तो ध्यान से देखो, जब भी आपने माणिक का रत्न पहना हो तो उसके साथ आप चंद्र का रत्न मोती धारण कर सकते हो, मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो, गुरु का रत्न पुष्करा धारण कर सकते हो। लेकिन अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषकार को दिखाने के बाद, उनका परामर्श लेने के बाद ही रत्न पहनना चाहिए। माणिक का रत्न अगर आपने पहना हो तो उसके साथ गलती से भी शनि का रत्न नीलम नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि जब साथ में बैठते हैं तो संघर्ष युग उत्पन्न होता है। माणिक के साथ राहु का रत्न गोमेद भी गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य और राहु जब साथ में आते हैं तो सूर्य ग्रहण योग उत्पन्न होता है। उसी प्रकार माणिक जब पहना हो तो केतु का रत्न लहसुन या भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सूर्य और केतु जब साथ में आते हैं तो सूर्य ग्रहण योग नाम का अशुभ योग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि माणिक के रत्न के साथ कौन से रत्न पहनने चाहिए, कौन से नहीं पहनने चाहिए। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माणिक रत्न धारण करने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान देना है। सबसे पहला, माणिक रत्न की अंगूठी पहनने के बाद हर 3 महीने में उसको अंदर से साफ करना चाहिए, ताकि माणिक के जो कॉस्मिक रेस है वो आपकी बॉडी में जा सके। दूसरा, अंगूठी को पहनकर गलती से भी स्मशान में नहीं जाना चाहिए। जब आपने माणिक का रत्न पहना हो तो आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, वरना उसके शुभ फल में कमी आ जाती है। 5वां, जो हाथ टॉयलेट बाथरूम में इस्तेमाल किया जाता है उसमें गलती से भी माणिक के रत्न को नहीं पहनना चाहिए। हर 10 साल में माणिक के रत्न को चेंज करना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो ओम ह्रीं सूर्याय नमः के आपको उसके ऊपर 108 जाप करने चाहिए। और हाँ, अगर माणिक का रत्न खंडित हो जाए तो आपको रत्न चेंज कर लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से आज मैंने आपको माणिक के रत्न के बारे में काफी सारी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।